दूसरी बात, एक तमन्ना, एक हसरत है दिल के अंदर कि वार्ड को एक पार्क जैसा बनाऊंगा। पार्क जैसा बनाने में आप पूरे वार्ड की जनता का सहयोग चाहिए। के बाद चुनाव, अगर समीम बानो चुनाव जीतती है तो चुनाव निशान कार है। आपका चुनाव निशान वही जीता हुआ अपना कार है। अगर समीम बानो चुनाव जीतती है तो मस्जिद वाली रोड, पहाड़ी लाइन वाली रोड, आवास विकास वाली ये रोड, तालाब का सौंदर्यीकरण, नाले का चौड़ीकरण के चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई जीते कोई हारे कोई मतलब नहीं। सिर्फ मेंबरी का चुनाव लड़ना है, सिर्फ मेंबरी का चुनाव जीतना है। चेयरमैन के चुनाव से कोई मतलब है, जिसको मर्जी आज आप लोग वोट दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं। जो चेयरपर्सन बनेगा, अगर हम बोर्ड में पहुंचे तो हम काम ले लेंगे। हमारा किसी भी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। दूसरे वार्ड के किसी भी प्रत्याशी से मेरा कोई मतलब नहीं, जहां मर्जी है वहां वोट दो। अपना ही चुनाव देख, हमारे चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं या अपना ही चुनाव नहीं संभाल पा रहे। हम अपना ही चुनाव संभाले, दिन रात दौड़ना है, दिन रात लोगों से मिलना है, दूसरे के चुनाव क्या देखेंगे? तो ये बात जान लीजिए, उनके पढ़ावे में मत आइए। कल पोस्टर फाड़ दिए गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर लगवा देंगे हम। जो करना हो करते रहो, जनता सब देख रही है। जैसे कि सफीक भाई ने बताया कि जलने वाले जलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ईश्वर और भगवान ना रूठे। जलने वाले जलते रहें और ईश्वर भगवान ना रूठे, ये सफीक भाई हैं, ये कभी ना छूटे। ये सफीक भाई है, कभी ना छूटे। तो इसलिए कहना है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अरे ये तो वो है जो सदियों से सुल्तान है, ये तो वो है जो सदियों से सुल्तान है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अरे हमारा परिवार है, जैसे कि आवाज करो, आवाज करो, आवाज करो। हेलो 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 आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। इस समय हम जो है महाराज नगर में, लखीमपुर के महाराज नगर में हैं और नगर निकाय का जो चुनाव है वो उसका पारा इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी होती है, कल तक पसीना हम छोड़ रहे थे, और आज की डेट में आपको ये बता दें कि पंखा नहीं चल रहा है घरों में, लोग नहाने से डर रहे हैं, मौसम में इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है। लेकिन चुनाव का जो पारा है वो 7वें आसमान पे है, पूरा माहौल गर्म है एकदम। और इसी माहौल में हम इस समय महाराज नगर के शफीक अहमद साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और ये इनकी धर्म पत्नी जो हैं वो शमीम बानो साहब जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी रही हैं, कई वायदे किए, वायदे निभाए, जो इतनी देर से हमने सुना यहाँ पर, तो वो निकल के ये आया है कि जो वायदे किए हैं उनको पूरा भी कहीं ना कहीं किया है इन्होंने, और लोगों में काफ़ी प्रिय हैं। आइए सीधे बात करते हैं शफीक साहब से। शफीक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका लखीमपुर न्यूज़ में है। जो काम किए हैं, अगला एजेंडा क्या है? अगला एजेंडा हमारा, देखिए, वार्ड में जल भराव की समस्या है, तगड़ी समस्या है। जल भराव के ख़त्म करने के लिए इस
महाराजनगर के तालाब का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। तालाब से जुड़ा हुआ एक जो नाला गया है देवापुर तक, उस नाले का चौड़ीकरण और उच्चीकरण जरूरी है। डॉन बॉस्को के पास जो मेन रोड है वहाँ पे एक बड़ी सी पुलिया बनने की आवश्यकता है। अगर मैं तालाब का सौंदर्यीकरण, नाले का चौड़ीकरण, उच्चीकरण और पुलिया का निर्माण करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा चेयरपर्सन मिल गया तो करवा भी लूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, अब्दुल कवी साहब से, ये जो दूसरा माइक पकड़ा है मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि जो भी इनसे मैं बात करूं वो आपसे छुपे ना। और कल मैं इस क्लिप को बना के पूरा डाइवर्जन कर दूंगा सब जगह, ताकि कल को आपको याद रहे कि शफीक भाई ने जो बातें बोली हैं उस पर अमल किया है कि नहीं किया है, ये आप भी जान जाओगे, 1 साल बाद जान जाओगे। चलिए, तो ये जो तालाब का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं एक बात निकल के आई थी कि मगरमच्छ आ गया था इसमें जी। तो उसमें आप ही थे उस टाइम शायद जी। तो क्या कार्रवाई की थी? ऐसा था कि 2012 जुलाई अगस्त की बात है। इसमें मगरमच्छ देवापुर वाले तालाब से नाले से आ गया था। उस समय हम वन विभाग डीएफओ साहब के पास गए, जिलाधिकारी महोदय के पास गए और उनके सहयोग से उस मगरमच्छ के पकड़ने वाले तजुर्बेकार आदमियों को बुलाया गया था और वह पकड़ के चला गया था। मेरे कोई भी जनमानस का कोई भी नुकसान मगरमच्छ के द्वारा नहीं हुआ था। अरे भैया वो अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात उठ के आ रही है कि हर मोहल्ले में एक प्रॉपर एक जगह को चिन्हित करके और एक छोटे से पार्क का इजाज़ किया जाए जिसमें हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना सेहत का ध्यान रख के चक्कर लगाएं और बच्चे महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को धूप में पार्कों में, तो इस टाइप का कुछ प्रोग्राम आपका है अगला? देखिए, पिछली पंचवर्षीय में 4 पार्कों का सौंदर्यीकरण व निर्माण करवाया गया। पार्कों की जगह हमारे पास पूरे वार्ड में केवल आवास विकास में है। महाराजनगर में कोई पार्क की जगह नहीं है। महाराजनगर में एक तालाब है, उस तालाब का अगर सौंदर्यीकरण हो गया तो उसके चारों तरफ सड़कें बन जाएंगी, बेंचें पड़ जाएंगी, झूले भी लग सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि चारों तरफ घूमने वाला हो जाएगा और एक पार्क नुमा ही हो जाएगा। वैसे मैं तो अपने पूरे वार्ड को एक पार्क बनाना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे दिल की जो तमन्ना है, मैं अपने पूरे वार्ड को ही एक पार्क बनाना चाहता हूँ। एक खूबसूरत पार्क, सारी सड़कें मेंटेन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे दीवारें खराब हैं वहाँ पे नगर पालिका द्वारा पेंटिंग कराऊँ, जल भराव की समस्या खत्म करूँ और वृक्षारोपण कराऊँ। अगर बेहतरीन वृक्षारोपण हो गया, दीवारों की पेंटिंग हो गई जर्जर दीवारों की, और जल भराव नहीं हुआ, तो मेरा वार्ड ही एक पार्क हो जाएगा। चौराहों में पानी व्यवस्था। और एक चीज़ की और दिल में तमन्ना रखता हूँ कि हर प्रमुख जगह पर वाटर कूलर विद आरओ नगर पालिका से लगवाऊँ कि गर्मियों में आरओ का पानी चलता हुआ एक राहगीर भी पी ले फ्री। देखिए, ऐसे हमारे साथ शफीक साहब, नीयत अच्छी है और इरादे भी नेक हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो जन समर्थक इनको पिछली बार मिला था, क्या इस बार मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरशद खान, लखीमपुर खीरी। बहुत बहुत स्वागत आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल में। और शफीक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पुराने अधिवक्ता भी हैं और पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है यहाँ पे मेंबर रहते हुए। कैसे देखते हैं आप इस बार? शफीक के कामों से पूरा समुदाय जो है संतुष्ट है और इस बार वो जो काम हुआ, पिछला जो काम हुआ है उससे कई गुना अधिक काम हुआ, क्योंकि सरकार ने इसके फंड भी बढ़ाए हैं और काफ़ी विकास के पथ पर लखीमपुर आगे बढ़ रहा है। उसमें शफीक की पूरी भागीदारी होगी। और इस समय मौजूदा समय में शफीक से बढ़िया कोई सभासद का कैंडिडेट हमारी नज़र में नहीं। अभी आगे कई मसले हैं और मतलब कई वार्डों में हमने बात करी तो उनका ये बोलना था कि हम एक नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। हम हर
वार्ड में चिन्हित करके एक जगह को इलाट करेंगे और उसमें पार्क की सुविधा करेंगे, जो बुजुर्ग लोग जो हैं वो वहाँ पे कम से कम रहे। तो यहाँ कुछ ऐसा है? देखिए, पार्क के नाम पर केवल तालाब जो है इससे संबंधित है, इसका ही सौंदर्यीकरण हो सकता है। और इसके साइड में 10 फीट चौड़ी रोड बनेगी, उस पर सीमेंटेड बेंचें बनेंगी और फूल वूल लगा के, पेड़ पौधे लगा के इसका सौंदर्यीकरण होगा, जिससे अब लाभ इसमें नाली का पानी गिराव से बंद किया जाएगा, उसको नालों से जोड़ा जाएगा। तो जो इसमें पानी होगा उसकी स्वच्छता को देखते हुए पर्यावरण को भी फायदा होगा और बुजुर्ग वार उन बेंचों पे मॉर्निंग वॉक करके बैठ सकेंगे। ये कार्य संभव है। बाकी सबसे बड़ी समस्या है लखीमपुर की स्टैंड के लिए हमारा सुझाव है, हम आगे भी रखेंगे कि हमारे पास जो पशु चिकित्सालय की ज़मीन है वो एक बहुत बड़ा एरिया है और मिडिल सेंटर में है। पशु चिकित्सालय की आवश्यकता शहर के बाहर है। ज़्यादातर लोग यहाँ इलाज जो कराते हैं वो पैसे वाले हैं, वो गाड़ियों से अपने डॉग्स को और उनको वहाँ ले जा सकते हैं। ये ज़मीन अगर खाली हो जाए तो इसको पार्किंग के लिए बेसमेंट में और ऊपर नगर पालिका की सुपर मार्केट बनाई जा सकती है। इससे इसकी आमदनी भी होगी और पार्किंग की भी समस्या हल हो जाएगी। ये आपका सुझाव है? ये हमारा सुझाव है। अच्छा, चलिए पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तो अध्यक्ष जी है, अधिवक्ता कैसे हैं ये? अधिवक्ता अपने अधिवक्ता संघ जो हमारा है वो अपने वकील के हर मेंबर के लिए बहुत डिवोटेड है। हमारे वहाँ ये परंपरा रही है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अभी तक समाज में गुरु शिष्य का जो नाता है वो अधिवक्ता समाज ही सजोए हुए है। इसके अलावा हमारे वहाँ अभी भी सीनियर का बहुत महत्व है। जूनियर इतना रिस्पेक्ट करता है, उसकी वजह है बिना रिस्पेक्ट किए हुए हम गुरु से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा समाज जो है अपने हर अधिवक्ता के लिए, हर अधिवक्ता साथी के लिए पूरी तरह से प्रगतिशील है, पूरी तरह से डिवोटेड है। धन्यवाद।